ज़ाहिर है आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुज़ाकरात की बात की, फिर मुज़ाकराती कमेटी में भी आप मौजूद हैं। आप उम्मीद का भी इज़हार करते हैं कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो हल निकलता है, कोई दरमियान की पोजीशन निकलती है। बट उस सबके दरमियान में डीजी आईएसपीआर ने इतनी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीटीआई के दो मुतालबात, एक 9 मई के हवाले से, एक 26 नवंबर के हवाले से, दोनों पर अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब आपने कहा तो था कि एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेके आगे बढ़ेंगे, अब कैसे बढ़ेंगे उनका तो माइंड ये है जो उन्होंने बता दिया। देखिए, इसमें जो 2 जनवरी को मीटिंग है, तो उसमें जब पीटीआई की कमेटी की तरफ से उनकी डिमांड सामने आएंगी, तो उसके ऊपर फिर जो हमारा जवाब होगा, तो उसमें फिर ये सारी चीजें जो है वो उनको पेश नजर रखते हुए जो है वो बात आगे जो है वो इस अंदाज से मैं तबसरा नहीं करना चाहता कि वहां पे होने वाली बात जो है वो वक्त से पहले ही जो है वो यहाँ हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पीटीआई की तरफ से डिमांड उनकी या जो उनका मौकफ सामने आएगा, तो उसके जवाब में जो हमारी तरफ से बात कही जाएगी, तो उसमें जो है वो सारी चीजें जो हैं वो ये सारी चीजें शामिल होंगी, या इनको मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मगर राज साहब, आपके लिए तो फिर ऐसा लगता है कि दो काम हैं। पहले तहरीक इंसाफ को से मुज़ाकरात करते हुए उनकी पोजीशन को सॉफ्ट करें, फिर उनसे जब बात कुछ तय पाए तो जाके एस्टैब्लिशमेंट को मनाएं कि जी आप भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये तो आप दो तरफा मुज़ाकरात कर रहे होंगे आप लोग। देखें शाहजेब, अगर पीटीआई का जो सोशल मीडिया जिस किस्म की कंपेन कर रहा है, जिस किस्म की वहां पे एलिगेशंस और जिस किस्म की जो है वो वहां पे मुहिम जुई जो है वो की जाती है, और जिस किस्म के इल्जामात और जो है वो एक यानी जो है एबनॉक्शियस कंपेन वहां पे होती है, तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ तक बात के पहुंचने में जो है इन सारी चीजों का जो है वो अमल दखल है। और टेबल पे आने और बैठ के इन चीजों को सुलझाने के अलावा आप मुझे बताएं कि इसके अलावा फिर और रास्ता क्या है, तो और ऑप्शन क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी भी उम्मीद है तहरीक इंसाफ को, कहीं ना कहीं हमारे साथ मर्द साहब मौजूद थे, उन्हें उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेंगे। वो भी ये कह रहे थे कि जो आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल ज्यादा लगता है, वरना कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ रही है। तो आपको उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू होगा डायलॉग में? देखिए, ये बात पीटीआई के जो दोस्त हैं, जो जिनमें से कुछ लोग इस मामले में उतने ही संजीदा है या उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि वो ये बात कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ये बात करें जैसे मैं कर रहा हूं, तो वो खुद बताते हैं कि हमें इतनी गालियां पड़ती हैं और हमारी इतनी ट्रोलिंग होती है कि हम तो मुश्किल में जो है वो आ जाते हैं। तो मामला ये है कि ये चीजें जो है ये सारी जो है वो जब टेबल पे बैठा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर इन चीजों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाए बगैर जो है वो और तो फिर कोई जो है वो वे आउट नहीं है। वैसे मगर मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि आप ही ने कहा था सबसे पहले कि नवाज शरीफ साहब का अप्रूवल और एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेके ही बात आगे बढ़ेगी, तो इस वक्त जो आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात को उन्होंने वेलकम भी किया, मगर साथ में तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद भी की डीजी आईएसपीआर साहब ने। तो अभी जो बात हो रही है वो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रही है एस्टैब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात को, या हामी है इन मुज़ाकरात की असल में भी? देखिए, डीजी आईएसपीआर ने आज भी इस सवाल के जवाब में यही कहा कि ठीक है, उनका मैंडेट नहीं है कि वो जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग करें, लेकिन सियासी जमातों और पॉलिटिकल लीडरशिप के मुताबिक तो उन्होंने कहा कि हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, बल्कि उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अगर वो आपस में बात करें और मामलात को जो है वो सुलझाएं, तो उन्हें इसके ऊपर जो है वो खुशी होगी। और दूसरी बात ये है कि जब ये कमेटी कायम हुई है, कमेटीज बैठी हैं, तो ये हाउ इट इज पॉसिबल कि ये लीडरशिप की जो है वो अप्रूवल या मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के बगैर हम जो है वो बैठे या बात करें, या दूसरी तरफ जो है वो बानी पीटीआई या इमरान खान साहब की अप्रूवल के
या उनके जो है वो इजाजत के बगैर बैठे। तो जब दोनों लीडरशिप जो है वो उन्होंने ये महसूस किया है कि बातचीत ही, पॉलिटिकल डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें इन मुश्किलात के बावजूद जो है संजीदगी के साथ जो है वो इस मामले में कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे रास्ता जो है वो निकलेगा, क्योंकि इसके अलावा तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर 2021 में जो तालिबान को रीसेटल करने वाला मामला है उसकी आज सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने इमरान खान साहब की जिद पर डाल दी, इमरान खान साहब पर डाल दी। वैसे खान साहब ज़ाहिर है इस बात के हामी थे, इस बात का बहुत ज़्यादा दिफा करते थे, जो इस बात पर तनकीद करते थे खान साहब उस पर तनकीद करते थे, मगर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा कैसे बरी जिम्मा है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर या तालिबान को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद और मर्जी के बगैर बन सकती है? वो तो ब्रीफिंग दिया करते थे आप लोगों को, एतमाद में लेते थे आप लोगों को। नहीं, देखें पॉलिसी तो फिर गवर्नमेंट की होती है ना। रान साहब, आप लोगों का कितना अमल दखल है तमाम पॉलिसीज में, दहशतगर्दी को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर? लेकिन देखिए मैं फिर वही बात, मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता कि जब ये ब्रीफिंग्स होती थी तो क्या ये ब्रीफिंग जो है इनमें वज़ीर आज़म की प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं हुआ करती थी? तो उन्होंने कभी ये गवारा ना किया कि वो अपनी प्रेजेंस में जो है वो ये ब्रीफिंग्स करवाएं और वहां पे अपोजिशन के ख्यालात को भी सुने। वहां पे इन ब्रीफिंग से लोग एतराज भी करते रहे हैं, लोग इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी करते रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो कि अल्टीमेट पॉलिसी जिसने फाइनल करनी थी, उन्होंने कभी भी उन ब्रीफिंग्स में आना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। वो पुलवामा के वाक़े के ऊपर जो है वो सारी अपोजिशन 1 घंटा तक उनका इंतजार करती रही कमेटी रूम में बैठ के। तो उन्होंने आर्मी चीफ और उस वक्त के जो थे डीजी ISPR, उनके साथ उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो मुझे अपोजिशन से जो है वो बात करनी पड़ेगी। साहब एक और मामला, अब इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने, फाइनल करने का, मुकम्मल करने का टाइम फ्रेम दिया है। आप कमेटी का हिस्सा हैं, 2 को आपकी मुलाकात होने जा रही है, 31 तक कर लेंगे आप लोग फैसले जो भी होगा? देखिए 2 जनवरी को जब वो अपने मुतालबात या अपनी डिमांड्स कि वो क्या चाहते हैं वो जब हमें इन ब्लैक एंड वाइट देंगे, उसके ऊपर हम वापसी प्राइम मिनिस्टर से, अपनी लीडरशिप से बात करके जो उसका जवाब देंगे, तो उसी मीटिंग में ये मालूम हो जाएगा कि इसमें कोई फर्दर जो है वो प्रोसीड करने की जरूरत है या कोई रास्ता है या नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है इसको 31 जनवरी से तक मुकम्मल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और अगर ये मालूम हो कि कोई पेशरफ्त के इम्कानात हैं तो फिर ये 31 जनवरी जो है वो इसको बढ़ाया भी जा सकता है।